नमस्कार, आप देख रहे हैं फुटकर न्यूज। मैं हूं आपके साथ ईशा पटेल। पुरानी कहावत है कि सेहत ही सबसे बड़ा धन है। आप स्वस्थ हैं तो दुनिया का हर रंग आपके जीवन में खुशी रहेगा। सेहतमंद नहीं तो सब कुछ बेकार है, फिर चाहे जितने भी पैसा क्यों ना हो। अक्सर हम जब बाजार से सेब, अंगूर या दूसरे फल लाते हैं तो उनमें एक अजीब सी केमिकल की परत होती है जो आंखों से तो नहीं दिखती है पर आपकी सेहत का कबाड़ा कर देती है। उसी केमिकल को एक मशीन कैसे पकड़ लेगी, इस पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं जाने माने वैज्ञानिक डॉक्टर रूपक कुमार जी। तो आइए बात करते हैं रूपक कुमार जी से। सर, आपका फुटकर न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपसे सबसे पहले जानना चाहूंगी कि 7 जून को विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है। मकसद यही है कि लोग जो भी खाएं शुद्ध खाएं। तो ऐसे में फल और सब्जियों की जो शुद्धता है वो कैसे पता कर सकते हैं, इसके लिए कैसे क्या किया जा सकता है? ये बात बिल्कुल सही है कि 7 जून अभी रिसेंटली बीती है और ऐसे हम वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे के रूप में हम सेलिब्रेट करते हैं। और इसमें हमारा ऑब्जेक्टिव ये होता है कि जो भी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, इवन जो भी फूड आइटम हम कंज्यूम करते हैं वो सेफ हो और सिक्योर हो। बट अनफॉर्चुनेटली जो हमारी पॉपुलेशन जिस रफ्तार से बढ़ रही है और जो हमारी प्रोडक्शन जिस रफ्तार से घट रही है, ये दोनों के बीच में गैप होने के कारण कुछ ना कुछ एक अल्टरनेटिव वे हम सोच रहे हैं कि इस तरह हमारी फूड का प्रोडक्शन इस तरह हो या उनको हम ज्यादा पॉपुलेशन के पास पहुंचा सके, जिसके लिए कुछ अलग तरह के अल्टरनेटिव केमिकल या अल्टरनेटिव अप्रोच यूज करते हैं। उनमें से एक अप्रोच है कोटिंग का। तो जितने भी सुपर मार्केट होते हैं या जो भी डिपार्टमेंटल स्टोर होते हैं और जो मोस्टली एक्जोटिक फ्रूट्स एंड वेजिटेबल होते हैं उनमें कोटिंग बहुत कॉमन है। और आज के डेट में या आज तक हमारे गवर्नमेंट या हमारे हमारे रेगुलेटरी में ऐसा कोई कंप्लायंस नहीं है, ऐसा कोई रूल नहीं है ताकि हम इस चीज को डिटेक्ट कर पाए और लोगों को अवेयर कर पाए ये जो केमिकल है जो कोट के रूप में यूज की जाती है उनकी क्या हार्मफुल इफेक्ट है। इस चीज को हमने एड्रेस करने के लिए हमने कुछ इन्वेस्टिगेट किया हैदराबाद के कुछ सुपरमार्केट में, और हमने पाया कि वहाँ जो भी टमाटर अवेलेबल थे, जो गाजर अवेलेबल थे और जो शिमला मिर्च अवेलेबल थे, उसमें सर्टेन अमाउंट ऑफ ये कोटिंग एजेंट उसमें हमें मिला। आपको जानकर आश्चर्य होगा, टमाटर में इसकी कंसंट्रेशन 0.17 ppm थी और जबकि शिमला मिर्च में 0.342 ppm थी, और सबसे ज्यादा गाजर में थी जिसकी कंसंट्रेशन थी 1.83 ppm। और इस कोटिंग एजेंट का एक दूसरा पहलू मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि यूके गवर्नमेंट ने वो क्या करते हैं कि जो एप्पल होते हैं वो चिली से इंपोर्ट करते हैं। तो वहां उसने ऐसा पाया कि जो चिली से जो एप्पल इंपोर्ट होते हैं उनमें इनकी कंसंट्रेशन 2 ppm थी। इनको देखते हुए उसने यूके गवर्नमेंट ने वहां से जो एप्पल इंपोर्ट हो रही थी उनको उन्होंने बैंड कर दिया। अभी मैं बता रहा हूँ कि गाजर में ऑलमोस्ट 1.83 ppm है, नियर टू 2 ppm है। बट अनफॉर्चुनेटली हमारे गवर्नमेंट या हमारे रूल या रेगुलेशन ऐसी कुछ नहीं है ताकि हम इस चीज को एड्रेस कर पाए। और जो कंसंट्रेशन हमने फाइंड आउट किया थ्रू द एसे, थ्रू द केमिकल रिएक्शन, ये ऑलमोस्ट लेस है, मतलब जितनी हमें डेली रिक्वायरमेंट है उससे कम है। बट इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि इसके कारण कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती है जी। हमने ऐसा पाया है, हमने ऐसा रिसर्च किया है और हमने ऐसा देखा है जब हम इस तरह के केमिकल को रेगुलर इंटरवल पर कंज्यूम करते हैं तो ये क्या होती है, ये हमारे शरीर के अंदर चली जाती है और ये हमारे पेट में एक तरह की केमिकल रिएक्शन को परफॉर्म करती है। जी। इस केमिकल रिएक्शन को हम नेट्रोसेशन कहते हैं। उस केमिकल रिएक्शन के थ्रू एक कैंसर जनित केमिकल का निर्माण होता है और जिसके कारण इन फ्यूचर देयर इज ए पॉसिबिलिटी है कि हमारे पास कभी लीवर कैंसर डेवलप हो। तो इस चीज को एड्रेस करने के लिए हम ये चाह रहे हैं कि आप अवेयर हो, सारे जो चमकीले फ्रूट्स एंड वेजिटेबल उनके प्रति आप परचेज करने के लिए इतना ललायित मत हो कि हम उसको परचेज कर ले। बेटर है कि आप जो लोकल फ्रूट्स है, जो सीजनल फ्रूट है, उनको ज्यादा आप इम्फेसाइज करो। जी। सर, जिस मशीन का आप जिक्र कर रहे हैं, वो मशीन कैसे सेब, अंगूर या खीरे जैसी फल सब्जियों के केमिकल को डिडक्ट करेगी, उसका फंक्शन कैसे होगा?
एक्चुअली जो ये कोटिंग होती है मोस्टली उनके सरफेस पर कोट की जाती है और वैक्स के साथ ये केमिकल कोट की जाती है और इसकी कंसंट्रेशन बहुत कम होती है, बहुत कम होती है। तो मैं ऐसा एज ए साइंटिस्ट हम सोच रहे थे कि कोई ऐसा मेथड हम डेवलप करें और जो ये मिनिमम टू मिनिमम क्वांटिटी को डिटेक्ट कर पाए। इस चीज को ऑब्जेक्टिव को ओवरकम करने के लिए हमने एक ऐसा डेवलप किया, ऐसे डेवलप किया जो मिनिमम 2 ppm और मैक्सिमम 10 ppm कंसंट्रेशन को डिटेक्ट कर पाती है। इसके लिए ज्यादा कुछ केमिकल की ना ज्यादा रिक्वायरमेंट है, ना ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर की ज्यादा रिक्वायरमेंट है। हमें दो मेजर केमिकल चाहिए जो कॉमनली अवेलेबल है, सारे केमिकल लैब में अवेलेबल होते हैं। और जो भी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल है हम क्या करते हैं उनको रात भर या पानी में 1 या 2 घंटे के लिए हम उसको रखते हैं ताकि ये देखते हैं कि उनके ऊपर जो भी कलर या जो भी कोटिंग एजेंट है उनके ऊपर कोट की होगी वो पानी में लीच आउट होके आ जाएगी। फिर उस पानी का हम टेस्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस केमिकल। और अगर उसमें कुछ चेंज होती है तो हमें ये पता चल जाता है कि उसमें कोई कोटिंग है कि नहीं है। अगर कोटिंग है तो उसकी कंसंट्रेशन कितनी है। और जो कलर इंटेंसिटी जितनी इंटेंस होगी इसका मतलब हो गया कि कोटिंग तो है ही बट उसमें उसकी कंसंट्रेशन उतनी ही ज्यादा है। अगर कलर इंटेंसिटी कम है तो इसका मतलब ये होगी कोटिंग है बट उसकी कंसंट्रेशन कम है। तो ये हमारी सारी ऑब्जेक्टिव है उस मशीन को डिजाइन करने के पीछे। जी। तो सर आपके द्वारा ये जो मशीन बनाई जा रही है, क्या इसे लोग अपने घर पर रख कर भी इस्तेमाल कर सकते हैं और इसकी कीमत क्या होगी? चूंकि अभी ये मशीन प्रोटोटाइप के फेज में है और हमारा ऑब्जेक्टिव है कि जैसे प्रेगनेंसी किट होती है, इजी टू यूज, इजी टू ऑपरेट और इको फ्रेंडली होती है, उसी तरह हम इस डिवाइस को इस रूप में कन्वर्ट करेंगे ताकि आप आसानी से इसको कैरी कर सको, घर में ले जा सको। और उसके लिए कुछ ऐसा रूम टेक्निकली साउंड होने की जरूरत नहीं है। जैसे प्रेगनेंसी किट के लिए ज्यादा टेक्निकली साउंड होने के लिए नहीं, आपको कलर इंडिकेशन मिल जाएगी। कलर इंडिकेशन के आधार पर आप ये डिटेक्ट कर पाएंगे कि उसके पास कोटिंग एजेंट है या नहीं है, अगर है तो उसकी कंसंट्रेशन कितनी है। और फिलहाल जो मैं एसए की बात कर रहा हूं जिसके द्वारा ये मशीन डेवलप की जाएगी और जिसके द्वारा ये सारा केमिस्ट्री जिस पर है, अगर हम पैसे के रूप में बात किया जाएगा तो अगर हम एक सैंपल का टेस्ट करें तो इसकी लागत जो होती है मिनिमम 40 पैसे से 50 पैसे के बीच में आती है। बट जब हम इनको ब्रॉड लेवल पर करेंगे और जब हम इसको पॉइंट ऑफ डिटेक्शन डिवाइस के रूप में जब ये मार्केट में आएगी तो डेफिनेटली ये रेवोल्यूशनरी होगी और इनकी कॉस्ट और भी कम हो जाएगी। तो कोई भी कंज्यूमर उसको अपने साथ कैरी कर सकते हैं, घर में ले जाके इसको टेस्ट कर सकते हैं। बस वो जो भी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल उनको पानी में डाल दे और वो पानी का कुछ अमाउंट मे बी हमें 200 to 300 माइक्रोलीटर मे बी लेस देन 1 ड्रॉप और 2 ड्रॉप लगेगी। उनको उस मशीन में आप डाल दीजिए, मशीन में कलर चेंज हो जाएगी। कलर चेंज होने के बाद पता चल जाएगी कि ये कोटिंग है या नहीं है। जी। तो सर क्या कहा जा सकता है कि इस भागम भाग भरी जिंदगी में शुद्ध खाना और या फिर सेहतमंद खाना जो है ये एक बहुत बड़ी चुनौती बन गया है? मैम ये बिल्कुल आपने सही सवाल पूछा है। ये हमारा ऐसा मानना है कि आज के डेट में हम 2022 में हम जी रहे हैं। अगर हम 2022 का कंपेयर करें लास्ट 10 ईयर पहले की करें, 2000 से कंपेयर करें या 1990 से कंपेयर करें तो अगर आप नोटिस करो तो हमारा पोल्यूशन कंटामिनेट हो चुका है, पानी कंटामिनेट हो चुका है। हमारे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल में इतने सारे केमिकल आ रहे हैं, ढेर सारे पेस्टिसाइड का यूज हो रहे हैं, फंजीसाइड का यूज हो रहे हैं, कोटिंग एजेंट का यूज हो रहे हैं। आप ये ब्रॉडली सोचो कि अगर हम पानी हमारी कंटामिनेट है, खाना हमारा कंटामिनेट है। अगर हम डिजीज प्रोग्रेशन की रेट देखें आज से 20 साल पहले और आज 2022 में कितने सारे कैंसर हो गए और कितने तरह के कैंसर हो गए। उनमें से एक रीजन ये भी है, पोल्यूशन है, ये सारे केमिकल है और डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हम वो केमिकल कंज्यूम कर रहे हैं। हमारा बायोलॉजी, हमारा शरीर इस तरह से नहीं बना है कि हम उस केमिकल को डाइजेस्ट कर सके और उनको पचा सके, जिसके कारण को ढेर सारे एबनॉर्मलिटी आती है, हमारी सेल अलग तरह से डिवाइड करती है, ढेर सारे माल फंक्शन होते हैं। तो इन फ्यूचर इट मे बी डेवलप सम अदर डिजीज, हेल्थ कॉम्प्लिकेशन हो जाती है। इसके लिए
एक पैरामीटर रेस्पॉन्सिबल नहीं, इसके लिए ढेर सारे पैरामीटर रेस्पॉन्सिबल। उसमें से एक इनका भी रोल है, जो कोटिंग एजेंट होते हैं, जो ये केमिकल होते हैं। अगर ये नेचुरल हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ये सिंथेटिक है, जिनके लिए हमारा शरीर नहीं बना है, हम उनको नहीं डाइजेस्ट कर सकते हैं। तो मेरा आखिरी सवाल होगा आपसे कि इस केमिकल डिटेक्ट मशीन के लिए लोग आपसे कैसे संपर्क कर सकते हैं, कहाँ से मिलेगी ये मशीन? हमारे दर्शकों को कुछ बताइए इसके बारे में। हाँ, मैंने पहले भी बताया, ये मशीन अभी प्रोटोटाइप के फेज में चल रही है, और बहुत जल्दी हम कोशिश करेंगे कि इनको हम पॉइंट ऑफ डिटेक्शन डिवाइस के रूप में मार्केट में लाएं। बट कुछ टेक्निकल इशू है, हम उस पर काम कर रहे हैं अभी। बट जब तक ये मशीन मार्केट में नहीं आती है, मेरा ये रिकमेंडेशन है, सुझाव है सबके लिए कि 3W का अप्रोच यूज करें। पहला W का मतलब है वाइप। जो भी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल आप खरीद के लाते हैं, उनको अच्छे से वाइप कर ले, चाहे टिश्यू पेपर से कर ले या कपड़े से कर ले, जैसे आपके लिए को। और सेकेंड ऑब्जेक्टिव होता है, सेकेंड W का मतलब होता है वॉश। वॉश मतलब होता है आप उसको वॉश करें, या तो पानी के साथ कर ले या पानी प्लस नमक के साथ कर ले। और 1W का मतलब होता है वाटर, वॉश विद वाटर। आप पानी से उसको अच्छे से धो ले, और कोशिश करें कि हम फ्रूट्स एंड वेजिटेबल को लंबे टाइम के लिए पानी में रखें, ताकि जो भी केमिकल लीच आउट होगी वो पानी में चली जाएगी। तो रिलेटिवली जो होगी, कैंसर होने की चांस या हेल्थ कॉम्प्लिकेशन होने की चांस बहुत कम हो जाएगी। बाकी अगर कोई और टेक्निकल सपोर्ट चाहिए या कोई हेल्थ इशू चाहिए कि इनको हम क्या हेल्थ इशू हो सकते हैं, इनके और क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, या कोई टेक्निकल सजेशन चाहिए, तो मैं अपना ईमेल आपको शेयर करता हूं, आप उनसे हमें कम्युनिकेट कर सकते हैं, और आई विल हैप्पी टू गिव यू एनी आंसर। आप मेरा ईमेल नोट कर लीजिए। मेरा ईमेल है रूपक RUPAK रमन RAMAN@gmail.com। मैंने रमन इसलिए यूज किया क्योंकि मैं CV रमन से बहुत इंस्पायर्ड हूँ जी। वो मेरे रोल मॉडल है, इसलिए मैंने रूपक तो मेरा नाम है, रमन मैंने उनसे लिया है @gmail.com। जी सर, हमारे चैनल से जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और हमारे दर्शकों को इतनी सारी जानकारियां देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मैडम। थैंक यू सर। तो ये थे डॉक्टर रूपक कुमार जी, जिन्होंने हमें बताया कि किस तरह से ये केमिकल डिटेक्ट मशीन जो है वो वर्क करेगी, और किस तरह से लोग ये जान पाएंगे कि फल और सब्जियों के ऊपर कैसी केमिकल कोटिंग चढ़ी हुई है। ऐसी ही और जानकारियों के लिए बने रहिए फुटकर न्यूज के साथ। नमस्कार।